आप जो है अपनी दाहिनी हथेली में अक्षत अर्थात चावल उसको लेकर के स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम आनो भद्राः गतवो जन्तु विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जता सदमिद्विधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसेदिमा भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगां मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो पातु मयो भुवादु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्विदा द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दृष्ण्या युवम् समीशानं जगतस्तुगस्पतिं धियं जिन्ममवसे हूमहे वयम् दूकानो जता वेदसामसद्विदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो विदश्रवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः पृष्ठमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जरसन्तनून्नम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् तं पत्नीभिर्नुकच्छेम देवाः पुत्रैर्भाति मिरुतवा हिरण्येः नाकं कृपणानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः आयुक्यं वत्सस्य गुं रायस्पोकमोद्भिदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशता धूमम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव ओम हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु प्रारब्धे कर्मणि निर्विघ्नतास्तु। इस प्रकार से ये अक्षत और पुष्प गणेश जी पर अर्पित कर दें।
भगवान गणपति को अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और देवताओं को नमस्कार करें। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो शक्तिभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम गंगादि तीर्थेभ्यो नमः। ओम चराचरेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलाभ्याम नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महालक्ष्मी नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंदो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रेयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सर्वेष्वारंभ कार्येषु त्रयस्ति भुवनेश्वराः देवादिशन्तु न सिद्धं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दिवरेषामो हृदयस्थो जनार्दनः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरिओम तत्सत् परमात्मने नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप पूजन के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए दाहिनी हथेली में जल, अक्षत, पुष्प, दुर्वा और दक्षिणा आदि लेकर के और संकल्प करेंगे। संकल्प जो है वो आप सुनते रहें और जहां अपने गोत्र और नाम का उच्चारण हो वहां आप वो उच्चारण कर लें। और आप जो है सीधा अपनी भाषा में संकल्प भी कर सकते हैं। तो आप जल आदि अपनी हथेली में ले लें और इस प्रकार से संकल्प करें। जहां पर वार, तिथि, महीना आदि का उल्लेख हो वहां वो वार, तिथि, महीना आदि बोल लें, संवत वगैरह बोल लें। और जहां गोत्र आदि का उच्चारण हो वहां गोत्र बोल लें और अपना नाम बोल लें। और उसके आगे जो ब्राह्मण हो तो शर्मा हम, क्षत्रिय हो तो क्षत्रियो हम,
और यदि वैश्य हो तो वैश्य हूं और शूद्र हो तो शूद्र हूं, इस प्रकार से बोल ले। तो संकल्प प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णु 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 ओम तत्सद श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण्योनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गत तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे बौद्धावतारे श्री गंगा यमुनयोः पश्चिमे भागे, जिस प्रकार से भी आप जो है गंगा यमुना के जिस भाग में भी हो, पश्चिम में हो, पूर्व में हो, तो उस प्रकार से बोल लें। नर्मदाया उत्तरे भागे, यदि आप नर्मदा के उत्तर में हो तो उत्तरे भागे बोले, अन्यथा दक्षिण भागे बोले। और अपने प्रदेश का नाम बोले, अमुक प्रदेशांतर्गत अपने मंडल का, जिले का नाम बोले, अमुक मंडलांतर्गत अपने शहर का नाम, स्थान का नाम बोले, अमुक स्थान का नाम या बोले, अंतर्गत ऐसे बोले। नगरे, अमुक नगरे अंतर्गत नाम बोल करके इस प्रकार से बोले। और उसके बाद प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणाम मध्य, जो संवत्सर हो, जो संवत्सर चल रहा हो उसका नाम बोले, जिस प्रकार से अभी चल रहा है श्री विरोधीकृत संवत्सरे, इस प्रकार से बोले। जो सम्मत हो उसकी संख्या बोले। पंच सप्तति द्विशेष संख्या परिमिते संवत्सरे, या जो भी संवत्सर हो उस हिसाब से बोले। और दिवाली पूजा के समय सूर्य दक्षिण अयन में रहता है। दक्षिणायने महामांगल्य प्रदे मासानाम मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमावस्यायाम तिथो दीप मालिका पर्वे। और अपना गोत्र बोलेंगे। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम बोलेंगे। अमुक शर्मा हम, वर्मा हम, क्षत्रियो हम, इस प्रकार से जो भी है आप बोलेंगे। उसके बाद आप यदि अपने परिवार के साथ पूजन कर रहे हैं तो सपरिवार युतो हम, ये बोलते हुए मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम गोचरात् वा ये केचित चतुर्थ अष्टम द्वादश आदि अनिष्ट स्थान स्थिताः पाप ग्रहाः तेः शान्त्यर्थम तृतीय एकादश स्थान स्थितवत सदैव उत्तम फल प्राप्तये स्वाभाविक रूपेण विंशोत्तरी अष्टोत्तरी कालचक्र योगिनी दशा अंतर्दशायां मध्ये जनितम जन्यमानम जनिष्यमाणं च यत् अरिष्टम तत् समूल निवारणार्थम अल्पायुर अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक जनित क्लेश निवृत्तये शरीर आरोग्यार्थम व्यापारे प्रतिष्ठाने स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये सेवायां स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणाय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत सर्वविध बाधा उपशान्तये लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्तये कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सर्वविध पाप निवृत्तये ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत सर्वविध बाधा उपशान्तये श्री महालक्ष्मी चरण कमलयोः अखंड भक्ति द्वारा श्री महालक्ष्मी कृपा प्राप्तये श्री महालक्ष्मी पूजन पूर्वक तत् निर्विघ्नता सिद्धये गणपति पूजनम अपामपति वरुण सहित असंख्यात कोटि रुद्र पूजनम गौर्यादि षोडश मातृका पूजनम सूर्यादि नवग्रह मंडलीय देवता पूजनम कुल देवता पूजनम अग्निउत्तारण प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक श्री महालक्ष्मी पूजनम कुबेर पूजनम कालिका पूजनम सरस्वती पूजनम अहम करिष्ये। इस प्रकार से ये जल भगवान गणपति को अर्पित करते हैं। ओम जज्जागतो दूरमुदैति देवस्तु तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकांतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में
दीप पूजन आपने कर ही लिया, अब भगवान गणपति का पूजन करेंगे। भगवान गणपति के पूजन के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमदाशि गर्भधम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि पुष्पम आसनम समर्पयामि। अब आप ये अक्षत और पुष्प भगवान गणपति को अर्पित कर दें। अब यदि आपको गणपति की मूर्ति का पूजन करना है तो पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए महालक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बताया गया है, आप उस समय ज्ञात कर लें। यदि आपने सुपारी पर भगवान गणपति की स्थापना की है तो आप उस विधि को न करते हुए सीधा पूजन ही करेंगे। तो इस प्रकार से पुष्प और अक्षत भगवान गणपति पर अर्पित करते हुए और पुष्प का आसन देते हुए आगे पूजन करेंगे। ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभं आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। उसके बाद पवित्री से 4 बार जल लेकर भगवान गणपति को अर्पित करें। पैर धुलाने के लिए, अर्घ्य प्रदान करने के लिए, आचमन के लिए और स्नान के लिए। ओम उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध संयुतां पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पाद्यं समर्पयामि। ओम रौप्य पात्रे स्थितं तोयं गन्ध पुष्प फलान्वितं स हिरण्यं ददामर्घ्यं गृहाण परमेश्वरः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधि निर्मलं जलम् आचम्यार्थं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वांगेषु स्नानं समर्पयामि। अब आप जो है पंचामृत से भगवान गणपति को स्नान कराएंगे। पवित्री में पंचामृत लेकर के भगवान के ऊपर अर्पित करें। ओम पयोदधिकृतं चैव शर्करा मधु संयुतां पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आप शुद्ध स्नान भी करवा दें, जल से आप शुद्ध स्नान करवा दें। और उसके बाद में भगवान गणपति को वस्त्र अर्पित करेंगे। आप वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं। 2 टुकड़ों में कलावा चढ़ाएं, वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में, या आप वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाएं। भगवान गणपति को धोती, गमछा आदि। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। उसके बाद जल से आचमन करवा दें। थोड़ा जल छोड़ दें गणेश जी के पास। आचमन्यार्थम जलम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ लेकर के भगवान गणपति को अर्पित कर दें। ओम
नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उसके बाद जल अर्पित करें। आचमन्यार्थं जलम समर्पयामि। उसके बाद भगवान गणपति को चंदन का तिलक करें। अपनी अनामिका अंगुली से, दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी वाली अंगुली के पास वाली अंगुली से आप तिलक करेंगे चंदन का और कुमकुम का। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चंदनम समर्पयामि। कुमकुम का तिलक भी करेंगे। ओम कुमकुमं कामना दिव्यम कामना काम संभवम कुमकुमे नाचिदो देव गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कुमकुमं समर्पयामि। आप जो है अक्षत अर्थात चावल भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। ये जो चावल हैं ये साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल लेकर भगवान गणपति को अर्पित करें। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अब आप भगवान गणपति को पुष्प अर्पित करेंगे और पुष्प माला अर्पित करेंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प मालिकां समर्पयामि। अब आप भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करेंगे। ओम दूर्वे यमित संपन्ने शतमूले शतांकुरे शतम पातक संगंत्री शतम आयुष्य वर्धिनी। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। उसके बाद में आप भगवान गणपति को सिंदूर अर्पित करेंगे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सिंदूरम समर्पयामि। अबीर और गुलाल आप भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। अबीरं च गुलालं च चौवा चंदनमेव च अबीरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रियच्छ मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अबीरं च गुलालं समर्पयामि। अब आप भगवान गणपति को सुगंध तेल अर्थात इत्र अर्पित करेंगे। ओम चंपका शोक वकुल मालती मोगरादिभिः वासितं सिद्ध हेतु तेलम च प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुगंध तेलम समर्पयामि। इसके बाद आप भगवान गणपति को धूप दिखाएंगे। अगरबत्ती धूप आप जो है भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमाः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। अब आप जो दीपक है वो दीपक भगवान गणपति को अर्पित करेंगे, ऐसी भावना करेंगे। आप अलग से भी एक दीपक में बत्ती जलाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। ओम
साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। अब आप भगवान गणपति को नैवेद्य अर्पित करेंगे। गुड़ साथ में हो तो अच्छा, और एक डोंगे में लेकर के उसमें पुष्प छोड़ करके आप भगवान गणपति को अर्पित करें। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिक्रियताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं भोजयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। आप जो है धेनु मुद्रा का प्रदर्शन कर सकते हैं, ग्रास मुद्रा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस नैवेद्य को अभिमंत्रित गायत्री मंत्र द्वारा कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल से आचमन करवाएंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद आप भगवान गणपति को फल अर्पित करेंगे। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। और उसके बाद तांबूल भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। ओम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलेयुताम एलादि तूर्ण संयुक्ताम तांबूलम प्रतिक्रियताम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तांबूलम समर्पयामि। और इसके बाद में भगवान गणपति को इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदः मत शांतिम प्रियच्छमे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। कृताया पूजया साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद में आप कर्पूर की आरती करेंगे। कर्पूर की आरती भगवान गणपति की करेंगे। कर्पूर जला लें और वो भगवान गणपति की आरती करें उससे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नीराजनम समर्पयामि। उसके बाद हाथ धो करके अपने हाथ में पुष्प ले, पुष्पांजलि प्रदान करें। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। उसके बाद में खड़े होकर और भगवान गणपति की प्रदक्षिणा रूप में आप अपने पैरों को हिलाएं, या आप बैठे बैठे ही भाव कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मा जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब आप एक पात्र में, एक कटोरी में जल डाल लें और उस जल के अंदर अक्षत, पुष्प, फल, दूर्वा, दक्षिणा आदि डाल करके, या आप ताम्र पात्र में डाल लें, ये डाल करके अपने दोनों हथेलियों से उसको पकड़ करके अर्घ्य प्रदान करना है भगवान गणपति को। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष
रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवानवात् द्वे मातुरे कृपा सिंधो षाण् मातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थदे अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मागणाधिपतये नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। इस प्रकार से दोनों हाथों से उस पात्र को पकड़ के थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए, विशेष अर्पित। उसके बाद में ये जल है वो अपनी आंखों में लगा लीजिए और इस पात्र को रखने के बाद में अपने हाथ धो लें। उसके बाद पूजन की समाप्ति पर भगवान गणपति की प्रार्थना करेंगे दोनों हाथ जोड़कर भावपूर्वक। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। जल छोड़ते हुए अनेन कृतेन पूजनेन सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्मागणाधिपति प्रियताम नमः। इस प्रकार से भगवान गणपति का पूजन संपन्न हुआ।